मई जून की भरी गर्मी में यदि आप कटिंग लगाने की सोच रहे हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन से पौधे की कटिंग लगेगी, किस पौधे की नहीं लगेगी, तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। आज के वीडियो में उन्हीं पौधों की कटिंग्स लगाना मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जिनकी कटिंग आसानी से लग जाती है। देखिए, ये सबसे पहला जो पौधा है ये है लेंटाना का पौधा। इसमें येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। लेंटाना की कटिंग बहुत आसानी से अभी लग जाएगी। जब भी आप कटिंग लगाते हैं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दोपहर की भरी हुई धूप बिल्कुल भी ना लगे, क्योंकि धूप में जो कटिंग होती है उसकी डंडी पतली होती है और वो सूख जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दोपहर की धूप से बचा कर रखना है। और जिस सॉइल में आप लगा रहे हैं वो सॉइल थोड़ी सी मॉइस्ट होनी चाहिए, मॉइस्चर लिए हुए होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखिए। 2 से 3 दिनों के बाद कटिंग को मॉर्निंग की 1 घंटे की धूप दीजिए और जब 7 दिन निकल जाते हैं तो एप्सम सॉल्ट 1 स्पून लेकर के 1 लीटर पानी में डालिए और 10 से 15 गमलों पर स्प्रे कर दीजिए। एप्सम सॉल्ट को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। किसी भी फर्टिलाइज़र को लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आपको जेन्युइन चीज़ मिल जाएगी, ले लीजिए। जब भी कटिंग लगाते हैं उसके बाद पानी इस तरीके से स्प्रे करके दीजिए, पत्तों को थोड़ा वॉश करते रहिए। तो लेंटाना का पौधा अभी आप लगा सकते हैं। दूसरा जो पौधा है एलोवेरा। एलोवेरा ज़रूर लगाइए, औषधीय पौधा है, लक्ष्मी का प्रतीक है और ये हर घर में होना चाहिए। एलोवेरा से बहुत सारे खाद बनाना मैं अपने चैनल्स पर अक्सर एवरग्रीन वाले पर बताती रहती हूँ। ये जो एलोवेरा है, ये इसकी जो रूटिंग है वो बिना किसी रूटिंग हार्मोन के बहुत आसानी से हो जाती है। 2 बातों का ध्यान रखना है इसमें। एक तो सॉइल जैसी दिख रही है, सिर्फ मॉइस्ट है, कीचड़ सी नहीं है, गीली नहीं है। क्योंकि एलोवेरा के अंदर ऑलरेडी पानी भरा है तो मिट्टी को कभी भी कीचड़ सा नहीं बनाना है। एक जो आइडियल सॉइल मीडिया है, यानी कि 50% गार्डन सॉइल और 50% सैंड मिला करके भी यदि लगाते हैं, कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। इन सभी कटिंग्स को लगाने के लिए 6 इंच से ज़्यादा बड़े कंटेनर का इस्तेमाल ना करें। एलोवेरा की वैसे तो मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई हैं, कुछ सूख रही हैं और कुछ बिल्कुल चल पड़ी हैं। अगला जो पौधा है ये है जेड का पौधा। जेड का पौधा ऐसा माना जाता है कि कुबेर का प्रिय पौधा है, हर घर में होना चाहिए। जेड के पौधे की कटिंग ज़रूर लगाइए। वैसे तो सालों भर इसकी कटिंग लग जाती है, लेकिन नवंबर दिसंबर की सर्दी में लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी मई जून की गर्मी में बहुत आसानी से लग जाएगी। मैंने यहाँ से अपने पुराने पौधे की कटिंग ली थी, कटिंग को वेस्ट नहीं किया, कई जगहों पर सिर्फ नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा दिया और फिर जो कटिंग है उसको मैंने धूप में रख दिया। क्योंकि ये सक्लेंट है तो मैं जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है कि सक्लेंट की कटिंग लगाने के बाद उसे धूप में रखना होता है, नहीं तो ओवर मॉइस्चर लेकर के वो पौधा सूख जाता है। अगला जो पौधा है ये हैंगिंग बास्केट के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है और ये है टर्टल वाइन। देखने में बहुत खूबसूरत लगता है और ये पौधा मेरे यहाँ पहले बहुत सारा था, फिर ख़त्म हो गया ओवर वाटर की वजह से। अभी अपने सोसाइटी से मैं ये छोटी सी कटिंग लाई थी, इसको सॉइल में लगा दिया। ये भी सकुलेंट की ही वैरायटी है, तो सकुलेंट की तरह ही इसकी केयर करना है। धूप प्रॉपर चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। हालांकि एडेनियम की के बीजों को लगाने का भी ये बहुत सही टाइम है। अभी आप लगा सकते हैं एडेनियम के बीज को। और ये जो टर्टल वाइन है इसकी 1 से 2 इंच की कटिंग भी सॉइल में लग जाती है, लेकिन कटिंग लगाने के तुरंत बाद इसे धूप में रखिए। कोई खाद देने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन शुरू में पानी का ध्यान रखिए, ओवर वाटर नहीं करना है। ये जो मई जून का मंथ है, इस मंथ में कई लोग कटिंग लगाने से डरते हैं कि धूप तेज है, शायद कटिंग ना लगे। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी कटिंग अभी बहुत आसानी से लगती है। उनमें से एक ये है, ये मैक्सिकन पिटूनिया है। नीले रंग का ये जो मैक्सिकन पिटूनिया है जो मेरे यहाँ बहुत पहले से है, इसकी बहुत सारी कटिंग्स मैंने लगाई हैं। ये एस्पैरागस का पौधा है और यदि मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, गलत हूँ तो प्लीज़ आप लोग लिख देना कमेंट सेक्शन में। ये रूट बॉल से अलग होकर के लग जाता है। इसकी जो रूट्स होती हैं वो बल्ब जैसी होती हैं, तो किसी भी बल्ब को निकाल करके दूसरे आप कंटेनर में लगा सकते हैं। इसकी मिट्टी को थोड़ा मॉइस्ट रखना होता है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत हरियाली देता है। देखिए, जेड की बहुत सारी कटिंग्स लगाई हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। जेड की कटिंग को 6 इंच के कंटेनर में लगाइए, 4 इंच के कंटेनर में लगाइए, बहुत आसानी से लगेगा।
ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये पर्पल हर्ट का प्लांट है, जो पर्पल कलर का होता है और इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। परमानेंट पौधा है ये। अभी तक जितने भी पौधे मैंने आपको बताए सारे परमानेंट पौधे हैं और कटिंग से लगने वाले पौधे हैं। ये एक बार आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो ये कभी नहीं जाता। मनी प्लांट को अभी आप पानी में ग्रो कर सकते हैं और इस तरीके से जैसे एक पतली सी डंडी ला करके मैंने ऐसे ग्रो किया है, आप इसे भी सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। क्रीपर की तरह उसे आप मॉस स्टिक से बांध दीजिए, बहुत आसानी से लग जाएगा। ये अरेलिया है, अरेलिया की कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाएगी। अभी अरेलिया की कटिंग ही लगाया था मैंने, नीचे के जो पुराने पत्ते थे वो सूख रहे थे। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी कटिंग लगाते हैं और पत्ते सूख रहे हैं तो उन्हें बार बार कट करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि 5-6 न्यू लीव्स निकल के नहीं आ जाती हैं। पुराने पत्तों को एज इट इज़ रहने दीजिए। सारे पत्ते हटा देंगे तो पौधा भोजन नहीं बनाएगा और जल्दी सूख जाएगा। ये अरेलिया की छोटी वाली वैरायटी है जो लास्ट ईयर कटिंग से लगाया था, कटिंग आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। इन पौधों को सेमी शेड में रखना होता है और सिर्फ नाइट्रोजन युक्त खाद देना होता है, यानी कि वर्मी कंपोस्ट इज़ द बेस्ट वन फर्टिलाइज़र फॉर देम। आप इन्हें वर्मी कंपोस्ट दीजिए। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, इन पौधों को अभी गर्मी में डेली पानी देना है। यदि आपके पास पॉइंसेटिया है तो इसे बचा कर रखिए और इसकी कटिंग को बरसात आते ही आप लगाना शुरू कर दीजिएगा। अभी इसकी कटिंग नहीं लगेगी। देखिए मैंने ये जो पर्पल हर्ट लगाया था, इसके बहुत ही आसानी से 4 से 5 दिनों में ही इस तरीके से जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि फास्ट ग्रोइंग है और ऐसा भी नहीं है कि स्लो ग्रोइंग है। नॉर्मल टाइम लेता है 2 वीक के करीब। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4 to 5 डेज़ में ही नया पौधा आना शुरू हो जाता है, रूट्स बनाने लगता है। ऐसा तब होता है जब आपने कम से कम 6 महीने पुरानी कटिंग ली है। कटिंग यदि बहुत न्यू है तो उस पौधे को जर्मिनेट होने में टाइम लगता है। अगला जो पौधा है ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है हैंगिंग बास्केट के लिए, और बहुत अच्छी बात यह है कि एक साथ बहुत सारे पौधे इसमें तैयार हो जाते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, पानी ओवर नहीं देना है, लेकिन गर्मियों में एक बार अच्छे से पत्तों को नहलाते हुए पानी दीजिए। सर्दी में वीक में एक बार पानी दीजिए। और देखिए जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, पौधे से एक ही पौधे से बहुत सारे प्लांट्स को अलग करके लगा लिया है मैंने। इसके जो पब्स होते हैं उनको यदि पानी के ऊपर या मिट्टी के ऊपर रखेंगे तो उसकी जड़ें बहुत आसानी से बन जाएंगी। अगला जो पौधा है यह है रोज़मेरी का पौधा। रोज़मेरी एक औषधीय पौधा है, बालों को लंबा करने में मदद करता है, तो रोज़मेरी का पौधा आप ज़रूर लगाइए अपने घर में। रोज़मेरी का जो प्लांट है ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। यदि कैलेंचो है आपके पास तो कैलेंकोई की कटिंग अभी लगा करके रख लीजिए। जैसे ही बरसात आएगा ये पौधा फैलेगा और फिर फैल करके बरसातों के बाद फ्लावरिंग शुरू कर देगा। जितने भी आपके पास स्नेक प्लांट के पौधे हैं उनके पत्तों को यदि सॉइल में दबाएंगे तो पत्तों से ही जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और नए पौधे बन जाएंगे। जो जिजी प्लांट है उसको पानी में और सॉइल में दोनों में उगाने का ये बहुत सही टाइम है। कटिंग से भी जिजी प्लांट को लगाया जा सकता है, स्नेक प्लांट को भी कटिंग से बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। कई बार कटिंग मैंने शेयर भी किया आप लोग के साथ। देखिए जैसे ये कैलेंचो का पौधा है, अपने अपने ही पुराने पौधे से ये कटिंग लगा लिया है मैंने और ये बहुत आसानी से ग्रो हो रहा है। स्नेक प्लांट एक ऐसा पौधा है जो यदि आप बिल्कुल केयर नहीं करेंगे और मिनिमम केयर के साथ सॉइल में दबा देंगे तो ये पौधा बहुत आसानी से ग्रो होता रहेगा, जैसा ये स्नेक प्लांट आपको दिख रहा है। अगला जो पौधा है ये मिंट का पौधा है। इसे अजवाइन के पौधे के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये अजवाइन का पौधा नहीं है। इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। इसकी खुशबू इतनी तेज होती है कि जहाँ भी ये लगा होता है उस जगह पे मच्छर मक्खियाँ या छिपकली नहीं आती है। इसे जब आप हाथ से टच करेंगे तो आपके हाथ में भी बहुत अच्छी फ्रैग्रेंस आएगी। ये जो पौधा मैं अभी आपको दिखा रही हूँ मैक्सिकन पिटूनिया का ही एक अलग वैरायटी है, अलग कलर है और ये बहुत आसानी से लग जाता है। 2 वीक में ही ये पौधा लग जाएगा, लेकिन फ्लावरिंग के लिए इसमें पोटाश वाला कोई फर्टिलाइज़र दीजिएगा तभी फ्लावरिंग होगी। ये अगला जो पौधा है ये मिरर बुश का पौधा है। इसके पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं और ये परमानेंट वाला पौधा है।
ये जो आप देख रहे हैं छोटे-छोटे पौधे, ये गेंदे के बीज हैं। मैंने इन्हें डाला था और फिर इन्हें कवर कर दिया था, यानी शेड में रखा था और पानी से स्प्रे करती रही, तो इस तरीके से इसके बीज निकल आए हैं। तो मैरीगोल्ड के बीज भी जो घर में पूजा पाठ के लिए आते हैं फूल, उसी को यदि आप सॉइल पे डालते हैं और सिर्फ स्प्रे करके पानी देते हैं, तो बहुत आसानी से ये जर्मिनेट होने लगता है। और जब इसमें पहली फ्लावरिंग होगी, पहले जब कलियाँ बनेंगी, तो उन्हें आप कट कर दीजिए और दोबारा कली लीजिए, तो ये पौधा बहुत ही स्वस्थ, बहुत ही अच्छे से पनप जाता है। इस तरीके से इन सभी पौधों को अभी आप लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।